हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो पहली वीडियो में आपने देख लिया निबंध के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले टॉप 5 मैंने आपको निबंध दे दिए और 100% उन्हीं में से आपके 2 से 3 निबंध जो कि आपको पता है चार निबंध आपके आते हैं, तो चार में से 2 से 3 निबंध आपको वहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो वो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं मिलती है तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैं पूरी एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर चुका हूँ जिसमें सिर्फ आपके क्लास 10th उत्तराखंड बोर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट आपके निबंध देखने को मिलने वाले हैं। तो ये आपके जो हिंदी है उसका पार्ट सेकंड है। इस पार्ट सेकंड में हम देखेंगे आपके महत्वपूर्ण जो पत्र वाले आते हैं, ठीक है, पत्र या एप्लीकेशन लिखने के लिए आते हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं तो वो इस वीडियो में देखेंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो जो भी होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में जो पहला आप देख रहे हैं पत्र, उसको मैं आपको देखो, यहाँ पे पत्र है औपचारिक और अनौपचारिक। आप अच्छे से जानते हैं कि दो तरह के पत्र आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला जो पत्र आपने देखना है वो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ उसी पत्र पर, ठीक है। और इससे पहले हम इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन में। तो यहाँ पे पहला जो पत्र बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, इसमें कहा है आप नवीन थपलियाल। इसको मैं फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ ताकि हम सीधा जिस निबंध को हमने प्रिपेयर करना है हम पहले उस निबंध को पढ़ेंगे कि उस निबंध में है क्या। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आप नवीन थपलियाल कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं। आपकी माताजी का किडनी का ऑपरेशन होना है। आपको अस्पताल में उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए 15 दिन का अवकाश चाहिए। अपने विद्यालय के प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अब यहाँ पे जैसे आ गया क्वेश्चन में माताजी, ठीक है, उसकी जगह आपका मित्र भी आ सकता है या फिर खाली किसी कारण से आपको अपने प्रधानाचार्य से अवकाश लेना, जरूरी नहीं कि कोई बीमार है, किसी और वजह से भी अगर आपको छुट्टी चाहिए अपने स्कूल से तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। बाकी जैसा क्वेश्चन में आपको अपने दोस्त का नाम दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है। तो अब लिखने का तरीका देखो, मेन जो आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं वो आपके इस पर डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरह से इसका जो पूरा डाटा है किस तरह से आपने लिखा हुआ। जैसे सेवा में आपने आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो सेवा में यहाँ प्रचार केंद्र केंद्रीय विद्यालय इस तरह से आ रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं सेवा में, तो ये इसका पैटर्न गलत है। ये इसका जो पैटर्न आप देख रहे हैं इसी पैटर्न में आपने पूरा लेटर या एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। एक चीज तो आपने ये ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद ये देखना है कि ये जो आ रही हैं सभी एक ही लाइन में हो, ठीक है। और उसके बाद जो आप ये नीचे देख रहे हैं सभी ने ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। और सेवा में तथा महोदय ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे आप ये यहाँ से ये खत्म करते हो उसके बाद अगली जो लाइन आएगी वो इस सेवा में और महोदय के बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मान लो आप यहाँ तक एक अपनी बात को खत्म करते हैं, फिर अगली जो नई बात शुरू कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट के उसी सीध में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने एक लाइन यहाँ से लिखी, दूसरी लाइन यहाँ से, फिर तीसरी लाइन यहाँ से, फिर चौथी लाइन आप ऐसे करके लिख रहे हैं। तो मेन जो जैसा पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है यही पैटर्न आपने यूज करना है। इसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी गड़बड़ करते हो नंबर आपके 100% कटने वाले हैं, ठीक है। तो मेन था कि इसमें पैटर्न आपको समझा दूं। बाकी अंदर लिखने का तरीका आप देखो, हिंदी में है तो हिंदी में आप अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप बहुत लंबे टाइम से और बहुत अच्छे अच्छे बहाने बना करके स्कूल से छुट्टी ले चुके, तो ये तो आप इजिली बना सकते हैं। फिर भी हम एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहला देखो सेवा में हमने लिख लिया, फिर प्रचार आएगा, केंद्रीय विद्यालय हरिद्वार, ये सब आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा सब कुछ कि किसको लिखना है, कहाँ पर कौन सा स्कूल है और कहाँ रहते हैं आप। फिर विषय ये भी आपको मिल जाएगा कितने दिन के लिए छुट्टी चाहिए, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद महोदय से स्टार्ट किया। अंदर आप देख रहे हैं सभी ने निवेदन है कि मेरी माताजी का किडनी का ऑपरेशन होना है, इसलिए इसलिए डॉक्टरों ने 7 जनवरी की तिथि निश्चित की है। मुझे ऑपरेशन के पूर्व एवं पश्चात उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए अस्पताल में रुकना पड़ेगा। आप यहाँ सेवा शुश्रूषा के लिए सीधा क्या लिख सकते हैं, देखभाल के लिए, ठीक है। इतना हमें हिंदी में ये क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें सिर्फ क्या लिखना है, देखभाल के लिए अस्पताल में रुकना पड़ेगा। पिताजी अभी अपने कार्यालय के काम से विदेश गए हुए हैं, उनकी अनुपस्थिति में ही मैं वहाँ के पास सेवा हेतु रहूंगा। आपसे आग्रह है एवं अनुरोध है कि आप मुझे 5 जनवरी से 20 जनवरी तक का अवकाश प्रदान करने करके अभी अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी शेष नवीन थपलियाल। जो अगर आपको क्वेश्चन में आपके दोस्त का नाम, सॉरी दोस्त का नाम कह रहा हूँ, जो आपका नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा वो नाम आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने अपना नाम भर के आ जाना है, बाकी जो जो आपको एड्रेस दिया होगा वो आपने भरना है। कक्षा 10वीं आ गया, बी आ गया, अनुक्रमांक आपने डाल देना है और उसके बाद दिनांक कब आप लिख रहे हैं ये ध्यान से देखेंगे कि दिनांक आपने कहाँ पर लिखनी है, ठीक है। दिनांक कई बच्चे इधर डाल देते हैं तो ये गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक हो गया। तो पहला निबंध आपने समझ लिया। अगर आपको अपने प्रधानाचार्य से छुट्टी लेनी है तो उसके लिए आप कैसे पत्र लिखेंगे। चलते हैं अगले पर। अगला है लेटर, ठीक है।
इसमें है वृक्षरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय वनाधिकारी कार्यालय से निःशुल्क पौध उपलब्ध कराई जा रही है। आप अपनी आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न भिन्न प्रजातियों के पौधे प्राप्त करने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम का खा गा है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ आपका नाम दे दिया गया है। किसको पत्र लिखना है वो बता दिया गया है। विषय क्या है वो भी आपको बता दिया गया है। अब ये नीचे का आप जैसे हल्द्वानी उत्तराखंड लिखा है तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो यहाँ लिखा वो डालेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं सेवा में क्षेत्रीय वनाधिकारी हल्द्वानी आ गया, विषय आपने देख लिया। और यहाँ पे देखो एक चीज फिर वही नोटिस करना, जो चीज मैंने भी आपको बताई कि देखो जिसको भेज रहे हैं वो एड्रेस और विषय, फिर आपका निवेदन एक लाइन में है, सेवा में महोदय एक लाइन में, ठीक है, मतलब एक सीध लाइन में। तो यहाँ पे आपने ये पूरा लिख लेना है, वृक्षोपण हेतु पौध उपलब्ध उपलब्ध सॉरी उत्पन्न कराने के लिए। अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने मिसप्रिंट कर रखी है, देखो यहाँ पर है उपलब्ध कराने के लिए, तो यहाँ पे उत्पन्न करने के लिए, तो उसको आप यहाँ पे सही कर लेना, क्या आ जाएगा उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए। तो इसमें आगे देखते हैं, इसमें लिखा है अब महोदय निवेदन इस प्रकार है कि वृक्षरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विगत वर्षों की भांति वन विभाग विभिन्न प्रकार के पौधों की निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है। हमारा विद्यालय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत अनेक वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। इस वर्ष हमारे विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने यह निश्चय किया है कि इकाई के स्वयं सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर वहां के किसानों को अपने खेतों पर उनके लिए उपयोगी विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें उनके ही गांव में निःशुल्क पौध उपलब्ध कराएं। इस कार्यक्रम हेतु हमें इन वृक्षों की पौध की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो यहाँ पे लिखे हैं सेम टू सेम चाहिए। नीम 500, शीशम 500, बकैन 500, कैल 500, यूकेलिप्टिस 1500। अतः श्रीमान जी निवेदन है कि यथाशीघ्र यह पौध उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि विभाग इन पौधों को हमारे विद्यालय में उपलब्ध करा सके तो हमारे विद्यालय की सेवा योजना इकाई इसके लिए विशेष आभारी रहेगी। धन्यवाद सहित डेट फिर से आप देखेंगे बच्चों कहाँ पर लिखनी है। फिर उसके बाद आपका भवदीय, क्योंकि नाम लिखना है आपने, और यहाँ पे का खा गा इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है। बाकी आप कौन है, ग्रुप लीडर है राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई जीबी पंत इंटर कॉलेज रुद्रपुर के, ठीक हो गया। तो ये आपने देख लेना है। अगर आपको किससे रिलेटेड पौध, अब यहाँ पे देखो पौध की आवश्यकता है आपको ये है। अब इसकी जगह पे कुछ भी कोई भी आवश्यकता आती है तो मेन आपने जो ध्यान रखना है इसका, और उसके बाद जो दूसरा ध्यान आपने रखना है वो है सबसे लास्ट में, ठीक है, आप कौन है और आपका पद क्या है वो, और दिनांक। बाकी अंदर ये जो आप मैटर देख रहे हैं यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपके शब्द हैं, ठीक है, ये इनके शब्द नहीं है, यहाँ पे आपके शब्द होने चाहिए। तो इनको आपने भले ही एक बार के लिए सिर्फ देख लेना है, पर सेम टू सेम मत लिखना है, इसको अपने शब्दों में बना करके लिखना। एग्जामिनर भी खुश होगा कि हाँ ये बच्चा वास्तव में इसको खुद से लिखना आता है, ठीक है। अगर सेम टू सेम लिखते हो तो एग्जामिनर समझता है कि रट्टा मार के आया है। तो कोशिश करेंगे कि खुद से बना के लिखना है, बट मेन जो है वो आपने पैटर्न देखना है। पैटर्न के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ऊपर ये इस तरह से और नीचे इस तरह से, जैसे भवदीय वगैरह लिखा है, ये आपने देखना अच्छे से। अगला जो है वो है विद्यालयों में खेलों की सुविधा बढ़ाने के हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। खेलों की सुविधा बढ़ानी है। अब यहाँ पे देखो टोटल 2009-2017 में एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है कि आपके विद्यालय में खेल सामग्री की भारी कमी है। आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कर अपने प्रधानाचार्य को उक्त सामग्री सुलभ कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब यहाँ पे आ जाएगा सेवा में प्रधानाचार्य, फिर से वही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लेटर में, ठीक है, पत्र में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेवा में। और उसके बाद थोड़ा सा आपने जहाँ कॉमा लगा उसके जस्ट सामने से आपने इस तरह से लिखना है। पैटर्न सही है, अंदर आप जो लिखते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रधानाचार्य जीबी पंत इंटर कॉलेज रानीखेत, ये आपका अगर कॉलेज का नाम आपकी इसमें क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक, नहीं तो आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं विषय विद्यालय में खेलों की सुविधा बढ़ाने हेतु प्रार्थना पत्र। ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि आपको किस चीज के लिए पत्र लिखना है, किसको लिखना है और क्यों लिखना है। ये दो कारण आपको एग्जाम क्वेश्चन में ही मिल जाएंगे। इसमें पढ़ते हैं महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हमारे विद्यालय में इस समय केवल बास्केटबॉल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि हमारे विद्यालय ने विगत वर्षों में बैडमिंटन और टेबल टेनिस की राज्य स्तरीय खिलाड़ी प्रदान किए हैं। वर्तमान में बैडमिंटन के अभ्यास के लिए ना तो अच्छा नेट उपलब्ध है और ना ही शटल कॉक। प्रायः खिलाड़ियों को शटल कॉक स्वयं बाजार से खरीद कर लानी पड़ती है, जो कि 2-3 दिन के अभ्यास में टूट जाती है। प्रतिभावान निर्धन खिलाड़ी इस खर्च को वहन करने में असमर्थ हैं, जिस कारण उन्होंने विद्यालय में अभ्यास करना छोड़ दिया है। यही स्थिति टेबल टेनिस की टेबल की है। मेज जर्जर अवस्था में मतलब खराब हो चुकी है, जिस पर अभ्यास करना मुश्किल है। वॉलीबॉल और फुटबॉल तो विगत 2 वर्षों से विद्यालय में खरीदी ही नहीं गई है।
इन सब बातों का परिणाम यह है कि खेल के क्षेत्र में कभी शिखर पर रहने वाले हमारे विद्यालय का अब कहीं नामो निशान ही नहीं है। विद्यालय में निम्नलिखित खेल सामग्री खरीदे जाने की नितांत आवश्यकता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने ऊपर लिखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे एक लिस्ट बना करके दे देनी है कि ये सामान हमारे विद्यालय में इसकी आवश्यकता है। अतः आपसे प्रार्थना है कि विद्यालय में खेल सुविधा और आवश्यक संसाधनों को उपलब्ध कराकर हम खिलाड़ी छात्रों का उत्साहवर्धन कर उपकृत करें। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि यदि विद्यालय में आवश्यक खेल सुविधाओं की व्यवस्था हो जाती है तो हम विद्यालय को खेल के क्षेत्र में फिर से शिखर पर पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। फिर यहाँ पे देखो दिनांक आपकी किस तरह से लिखी हुई है, बाकी हम हैं कौन है, ठीक है, या आपके प्रिय शिष्य बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल के खिलाड़ी, ठीक है, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं खाली खिलाड़ी लिख सकते हैं, आपके विद्यालय के खिलाड़ी, ठीक है। तो ये वाला आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये है धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र लिखने का देख लो यहाँ पे तरीका क्या है। धन्यवाद पत्र लिखने के लिए आपने अब जो एड्रेस लिखना है वो किस साइड है, अच्छे से ध्यान में रखकर इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक हो गया। और उससे पहले कि जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके हिंदी ही नहीं बाकी सारे सब्जेक्ट भी मैं आप बहुत अच्छे से कवर कराने वाला हूँ। तो बच्चों आपने धन्यवाद पत्र देखा अभी कैसे लिखना है, और उसी को हम आगे देखते हैं। और कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जो कैमरा है वो ऑफ हो जाता है, या फिर कभी ये कारण क्या है, कभी कॉल आ जाती है या कभी कोई व्हाट्सएप वगैरह पर कॉल कर देता है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए बार बार मैं बीच में चेक भी करते रहता हूँ। तो हमने ये देखा कि धन्यवाद पत्र लिखने का तरीका क्या है। जो एड्रेस आ जाएगा आपका इस साइड आ जाएगा, और उसके बाद अगला जो तरीका है वो है प्रिय मित्र। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरा आपने यहाँ से ये एड्रेस दे दिया, किसको भेज रहे हैं, उसके बाद फिर आपसे कौन है जिसको आप अपना क्या भेज रहे हैं, धन्यवाद पत्र भेज रहे हैं, किसको, प्रिय मित्र अनिकेत, उसका नाम लिख देना है। अगला है आगे देखते हैं इसमें, कल मेरे जन्मदिन पर तुम्हारे द्वारा उपहार स्वरूप भेजा गया डिजिटल कैमरा बिल्कुल सही समय पर प्राप्त हुआ है, यह बेशकीमती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो किस लिए ये पत्र लिख रहे हैं कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र। यह बेशकीमती उपहार मुझे तुम्हारे स्नेह की मधुर गंध और उपस्थिति का एहसास करा गया। अपनी परीक्षा के चलते तुम स्वयं नहीं आ सके, कोई बात नहीं, तुम्हारे स्नेह और मजबूरी को मैं भली भांति समझता हूँ। मन करता है तुम्हारे पास उड़ता चला आऊं, किंतु इस समय में तुम्हारे अध्ययन में बाधा नहीं बनना चाहता। जैसे ही तुम्हारी परीक्षा समाप्त होती है मैं दौड़ा चला आऊंगा। भेजे गए उपहार और स्नेह के लिए तुम्हारा हार्दिक धन्यवाद। माताजी और पिताजी की ओर से आशीर्वाद एवं पम्मी की ओर से अपने चाचू को मीठी सी पप्पी। परीक्षा में सफलता की शुभकामनाएं, उत्साहित, ठीक है, तुम्हारा शशांक। तो इसमें आप ये देखो क्योंकि आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप उसका रिप्लाई कैसे देते हैं आप अपने दोस्त को, ठीक है, तो वो तो आप अंदर का मैटर खुद ही भर सकते हैं। बाकी जो एड्रेस है, बस ये ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको बाई चांस आपको एड्रेस नहीं दिया तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एड्रेस लिखेंगे, बट लिखने का जो पैटर्न है वो आप देख लीजिए कि इस कॉर्नर में यानी राइट कॉर्नर पर आपको ये लिखना है एड्रेस की कहाँ पर आप भेज रहे हैं। उसके बाद फिर आप बाकी इधर से ये पूरा पैटर्न अच्छे से समझ लीजिए। लास्ट में ये तुम्हारा नाम वगैरह है, जो भी प्रिय मित्र है या जो भी है वो आपका इस तरह राइट साइड पर ही लास्ट में कॉर्नर पे आ जाएगा। अगला जो देख रहे हैं बच्चों वह है पेयजल की समस्या के समाधान हेतु अपने जनपद के जिलाधिकारी को अपने ग्राम अथवा मोहल्ले की जनता की ओर से आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी समस्या आ सकती है, पेयजल की समस्या आ सकती है, बाकी बिजली विभाग की समस्या आ सकती है बिजली की, और इसके अलावा और कोई भी समस्या आ सकती है, तो इसके लिए आप सेम टू सेम यही लिखेंगे। बाकी जो पत्र में एड्रेस दिया होगा वो तो आपने वहीं से उठा लेना है, विषय आपने वहां से उठा लेना है, बाकी अंदर का जो ये पूरा मैटर है वो आप अपनी तरफ से लिखेंगे। तो देखो इसमें कैसे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले है सेवा में पेयजल मंत्री जनपद नैनीताल, विषय पेयजल की समस्या। फिर है महोदय, हम शहीद नगर हल्द्वानी के निवासी आपका ध्यान अपने मोहल्ले की पेयजल की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। 2 माह पूर्व हुई भयंकर वर्षा से हमारे क्षेत्र की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस कारण क्षेत्र के अनेक स्थानों का पेयजल की आपूर्ति पूर्णतः बाधित हो गया। जहां आपूर्ति हो भी रही है वहां पानी का प्रेशर बहुत कम है, जिस कारण पानी टंकियों में नहीं चढ़ पाता है। सुबह शाम जलापूर्ति का समय भी बहुत कम है, दोनों समय केवल एक एक घंटा ही पानी आ पाता है। पानी के अभाव में हम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। तो अंदर का मैटर बच्चों आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिए, बट लिखना वो आपने अपने तरीके से। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पाइपलाइन की शीघ्र मरम्मत कराकर हमें पेयजल की समस्या से निजात दिलाने का कष्ट करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद सहित दिनांक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 25/2। यहाँ पर डेट आप अपनी कुछ भी डाल दीजिएगा, बाकी कौन है आप लोग ये आपने पूरा अपना एड्रेस दे दिया है, ठीक है। तो इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगला देखते हैं। अगला ये तो हमने देख लिया पेयजल की समस्या। नेक्स्ट जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जितने आप यहाँ देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आपको 5-6 ही दिखाऊंगा, और ये 5-6 में से आपके दो से जो आपके दो आते हैं अथवा करके उसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगला जो है वो है अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्र के संपादक को अपने नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति विषय पर एक शिकायती पत्र लिखिए। 2012, 15, 22 में आया है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। मेन देखो मैं आपको एड्रेस दिखा देता हूँ, अंदर का मैटर आप पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि अंदर का मैटर आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने शब्दों में उसको लिखेंगे। संपादक अमर उजाला देहरादून, विषय शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के संदर्भ में। बाकी आप अपना खुद से लिखेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीन या वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ लीजिए। अंदर इतना इतना ज्यादा भरने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हिंदी इतना ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है। लास्ट में मेन जो आपने यहाँ लिखना है, देखो डेट कहाँ आएगी, उसके बाद भवदीय, बाकी आपका नाम और कहाँ रहते हैं वो आपने यहाँ लिख देना है। अगला देखते हैं। अगला है अपने क्षेत्र में बिजली संकट से उत्पन्न कठिनाइयों का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये भी जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ पे भी आपका क्या था, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का था, ठीक है। उसके बाद फिर अगला जो है ये पेयजल की समस्या है, तो पेयजल की समस्या यहाँ पे आप देख लीजिए, प्रधान संपादक दैनिक अमर उजाला देहरादून, बिजली संकट से उत्पन्न परेशानियां। तो ये मैटर अंदर आपने अपने तरफ से लिखना है, बट इतना नहीं लिखना है, थोड़ा कम जरूर कर दीजिएगा इसको, कम से कम 7 से 8 लाइनें लिखनी है, एक्स्ट्रा फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। अगला है आपका, आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, इस उपलक्ष्य में मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम काका गा है, 2014, 18, 22 में आ चुका है। मित्र को बधाई पत्र, सिंपल आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस बार 100% आपके एग्जाम में ये देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो मेन है कि आपका देखो, जब आप अपने दोस्त को पत्र लिखते हैं तो उसके लिए एड्रेस आपका इस कॉर्नर पर आएगा, ये इधर आएगा, बाकी प्रिय मित्र आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और डेट भी देख लीजिए यहाँ पे 10 जून, क्योंकि बाकी अभी तक हमने जितने लेटर देखे उनमें जो हमारी डेट आई थी यहाँ पर आई थी, ठीक है, बट यहाँ पर डेट भी इसी के साथ में आ जाएगी। अगला देखते हैं। अगला है आपके विद्यालय में इस वर्ष गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, ठीक है। स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, गणतंत्र दिवस से रिलेटेड है, धूमधाम से मनाया गया। आप उत्तराखंड इंटर कॉलेज के छात्र हैं, समारोह के कार्यक्रमों का विवरण देते हुए अपने भाई को एक पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम काका का है। तो विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसके लिए अपने किसको पत्र लिख रहे हैं आप, अपने भाई को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि जब आप भाई दोस्त मित्र को लिखते हैं तो आपका जो एड्रेस आता है इस तरफ आता है। मैं बार बार आपको यही चीज बता रहा हूँ, क्योंकि मेन जो आपका पैटर्न ही रहता है, और इसके अलावा अंदर आप क्या भरते हैं उससे कोई किसी को लेना देना नहीं होता है। प्रिय सुशांत शुभाशीष, ठीक है। बाकी अंदर का मैटर आपने ये खुद से अच्छे से पढ़ लेना है वीडियो रोक करके। तुम्हारा भाई ओम प्रकाश। लास्ट जो आपने देखना है वो है संवेदना पत्र, कि विमान दुर्घटना में मित्र के भाई के आकस्मिक निधन पर मित्र को संवेदना पत्र लिखिए। अब यहाँ पे मित्र के भाई का भी हो सकता है, मित्र के पिता का भी हो सकता है, और माता जी का भी। तो ये सारे आप इसके अंदर इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर आपने तो क्या बता दिया कि मित्र के भाई का आकस्मिक निधन हो गया, बट आपके एग्जाम में आ गया कि मित्र के माता जी का, मित्र के पिताजी का, मित्र के चाचा का, ताई का, किसी का भी आ गया, तो आप क्या करेंगे, छोड़ कर आएंगे, बट छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो चेंजेस है, थोड़े बहुत चेंजेस तो आपने अपने खुद से करने हैं। मेन जो आपने ध्यान रखना है वो है एड्रेस, ठीक है। ये आपका जो हिस्सा है इसको, बाकी स्टार्ट कहाँ से करना और खत्म आपको पता है, लास्ट में आपने इस कॉर्नर पे खत्म करना होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अंदर आपका क्या भरना है फर्क नहीं पड़ता है किसी को, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि पत्र जो होते हैं वो अपने भाव होते हैं, अपने शब्द होते हैं, हमें इसमें किसी के छापने नहीं है, किसी का छापना नहीं, छापेंगे तो हमारे नुकसान है, क्योंकि फ्यूचर में हमें भी ये सब अपने आप से लिखने पड़ते हैं, कई जगह होती है। बट आजकल का जो सिस्टम है वो तो आजकल पत्र वगैरह का खत्म ही होते जा रहा है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर, लैपटॉप है, सब वहीं से तुरंत अपनी सूचना पहुंचा देते हैं। बट फिर भी हमें ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, तुम्हारा मित्र का खागा। बाकी इसमें देखो टाइम और टाइम का राउंड डेट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो इसमें यहाँ लास्ट में आपने डेट नहीं भरनी है, ठीक है। तो ये जो आपके पत्र वाले थे इसमें सिर्फ इतना ही आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप कि इनको आप अच्छे से समझ गए होंगे, लिखने का तरीका और अंदर क्या भरना है, और आपने खत्म कहाँ पर करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, संवेदना पत्र का जो एड्रेस आएगा वो कहाँ पर आएगा, और अपने मित्र दोस्त को, अपने मित्र को भेजना है, भाई को भेजना है, तो एड्रेस कहाँ पे आएगा, और अगर किसी समाचार पत्र में देना है, किसी उच्च अधिकारी को देना है तो आपका एड्रेस कहाँ पे आएगा, और बाकी अपने प्रधानाचार्य को देना है तो एड्रेस वगैरह या आपकी जानकारी कहाँ पर आएगी वो आपने अच्छे से समझ ली। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए, जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां मैं आपके साथ बैठा हूं, आपके साथ खड़ा हूं। एनी टाइम कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। बाकी सभी को बेस्ट विशेष आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए।
और 100% जो आपको दूंगा वो आपके एग्जाम में आएगा। ये मेरी आप लोगों से पूरा कह रहा हूँ कि जितना बताऊंगा उतना ही आपके एग्जाम में आएगा। प्रॉमिस है मेरा आपसे कि अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा आपके सारे सब्जेक्ट की। लास्ट ईयर भी कराई, इस साल भी आपको कराऊंगा, और पिछले साल भी जितना पढ़ा है उतना आपके एग्जाम में आया था। भले ही आप प्रीवियस ईयर की कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा व्याकरण का रहेगा। अभी हमने देखो निबंध कवर कर लिया, पत्र कवर कर लिया, उसके बाद जो आपका व्याकरण है, व्याकरण वाली दो वीडियो आएंगी, दो पार्ट में आएंगी व्याकरण वाले में, क्योंकि आपका अव्यय पद हो गया, फिर सकर्मक अकर्मक हो गया, और उसके बाद आपका वाक्य भेद आ गया। तो इन सबको हम दो वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो में सारा कोड़ा कवाड़ भर के दे दिया आपको, ऐसा कुछ नहीं करूंगा। एक टॉपिक बताऊंगा, एक टॉपिक से जितना बताऊंगा वो 100% आपके एग्जाम में आएगा। भले ही वीडियो आपकी 7 मिनट 8 मिनट की चले जाए, बट आपको टॉपिक वाइज बताऊंगा क्वेश्चन, और वो 100% आपके एग्जाम में आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर